वेलकम टू ऑनलाइन जीके क्लासेस 2.0। ऑनलाइन जीके क्लासेस 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एनटीपीसी का जीके का क्वेश्चन 27 जनवरी का, दोनों शिफ्ट का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर है एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका आंसर है वो प्रत्यक्ष कर। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम। और पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो तेलंगाना। पारित करने वाला पहला राज्य था तेलंगाना। और पारित करने वाला लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो जम्मू कश्मीर। और आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कर जो केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें आता है आयकर, व्यय कर, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर। तो ये सब प्रत्यक्ष कर है और केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर जो राज्य के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें आता है भू राजस्व, रोजगार कर, होटल होटल प्राप्तियों पर कर। तो ये सब प्रत्यक्ष कर है और राज्य के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं आगे वो प्रत्यक्ष कर जो केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें आता है उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क। और मोड भेंट और सेन भेंट। तो ये सब वो प्रत्यक्ष कर है और केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं वो प्रत्यक्ष कर जो राज्य के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें आता है पथ कर, परिवहन कर, मनोरंजन कर, विद्युत कर, और जीएसटी में क्या क्या शामिल नहीं है? तो पेट्रोल, डीजल, विद्युत, शराब और रियल इस्टेट।
रियल इस्टेट, वास्तविक जायदाद, तो ये सब जीएसटी में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है, तो इसका आंसर है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य है, तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, रोड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं किस में स्थित होती है, तो इसका आंसर है रेटिना। और रेटिना पर किसी वस्तु का जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, तो रियल, मतलब वास्तविक, और स्मॉल। तो हमारे आँख के रेटिना पर जो इमेज बनता है वो रियल होता है और स्मॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर है तुर्की। अगला क्वेश्चन है, काठियावाड़ किस राज्य में है, तो इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो इसका आंसर है सरीसृप। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2। और मेढक और सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3। स्तनधारी पक्षी और मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है, तो एचएल दत्तू। और एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंजेक्टिंग ड्रग यूज। और इसका हिंदी क्या होता है, ड्रग की सुई का यूज करना, प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है जेनेवा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। और वर्तमान में इसमें कितना सदस्य है? तो 185। तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट था, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है 2018-19 में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को कहा जाता है? तो कमांड। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, जैसे माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये सब मेरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो वैसा डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो ये सब आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर की वास्तुकला कैसी है? तो कलिंग वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो संघ, राज्य और समवर्ती। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे संघ में क्या क्या शामिल है? तो जनगणना हो गया, मुद्रा हो गया, युद्ध हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया। तो ये सब किस में शामिल है? संघ में। राज्य सूची में क्या क्या शामिल है? पुलिस, जेल, न्यायालय, फसल, सिंचाई, कृषि। तो ये सब राज्य में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है? तो शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, मजदूर हो गया, जंगल हो गया। तो ये सब समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर को। और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर हो गया और
कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंबई। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास। और इनका क्रम क्या है? तो 25वें नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्ता। अगला क्वेश्चन है, राणा तिगरीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर है मेढक। और आप लोग मक्खी का वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताइएगा। और गेहूं का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका आंसर है अस्त्र। और अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है हम लोग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों क्या है? हथियार है। अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं अस्त्र को। तो अस्त्र एक हथियार है और इसको हवा में फेंक कर चलाया जाता है। जैसे इसका अस्त्र का पहला लेटर है ए, और ए से एयर भी होता है। तो ये ट्रिक हो गया आपको याद करने का कि अस्त्र का पहला लेटर ए और एयर का पहला लेटर ए। तो अस्त्र एक हथियार है जो हवा में फेंक कर चलाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मिसाइल। तो मिसाइल एक अस्त्र है क्योंकि हवा में फेंक कर चलाया जाता है। और शस्त्र क्या होता है? शस्त्र भी एक हथियार है जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, तो आप लोग याद रखिएगा ये सब शस्त्र है क्योंकि हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने दिसंबर 2020 में कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो CMS-1। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो K. Sivan। तो इससे रिलेटेड पॉइंट था, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका आंसर होगा
नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच, और ये डेल्टा नहीं बनाती है। दो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। ये दोनों एक्सचूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइड्रोमीटर के द्वारा घनत्व को मापा जाता है, और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है टेम्स। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला? तो काशिगो रबाडा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। और पर्पल कैप किसे मिलता है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कप मिलता है, पर्पल कैप। और काशिगो रबाडा किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स के, और इसने 30 विकेट लिया था आईपीएल में। और ऑरेंज कप किसे मिला था? ऑरेंज कैप, तो जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो वो ये मिला था केएल राहुल को, जो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे। और इसने कितना रन बनाया था? 670 रन। और 2020 में जो आईपीएल हुआ था उसका क्रम क्या था? तो 13वां। और इसका फाइनल कहाँ हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये हुआ था, फाइनल हुआ था 10 नवंबर को। और कहाँ हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से। अगला क्वेश्चन है कि झंडा का डिजाइन किसने किया था? तो इसका आंसर है पिंगली वेंकैया। और झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड और पॉइंट देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। इसमें टोटल सदस्य कितना है, सदस्य देश कितना है? तो 8। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन है घुटने के जोड़ों के बीच तरल पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो श्लेष द्रव। अगला क्वेश्चन है 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कितने सीट जीते? तो इसका आंसर है 303। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका क्रम क्या था? तो 17वां। और वो कितना चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रानी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती। और किस राज्य को मत्स्य पालन क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पर ऑनलाइन जीके स्टडी 2.0 पर आपको एनटीपीसी के आने होने वाले एग्ज़ामों का एनालिसिस कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।